नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में छठा पाठ सदाचार का ताबीज। इसके व्यंग्य लेखककार हैं हरिशंकर परसाई। तो इन्होंने सदाचार का ताबीज एक भ्रष्टाचार के उन्मूलन के ऊपर लिखा गया है। तो इसका सार इस प्रकार है। सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी की एक महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना है। कैसी है ये? व्यंग्य किया हुआ है। जो रिश्वतखोरी है, जो धन लेते हैं काम निकलवाने के लिए, तो इस रचना में उन्होंने भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसके उन्मूलन का उपाय बताया, उन्मूलन खत्म करने का। तो लेखक ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारी कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित वेतन व सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है। तो व्यंग्य का सार इस प्रकार है। एक राज्य में इस बात को लेकर के बहुत हल्ला मचा था कि राज्य में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, यानी कि रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई थी। तब वहां के राजा ने अपनी सभा को बुलाकर, मंत्रियों की सभा बुलाकर के अपने दरबारियों के समक्ष इस समस्या को रखा था। उन्होंने कहा कि वे जहां कहीं भी भ्रष्टाचार को ढूंढ कर लाएं। दरबारियों ने इस विषय में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि उनकी आंखों को राजा की विराटता देखने की आदत पड़ी है, वे सूक्ष्म भ्रष्टाचार को नहीं देख सकते। तो जो उसके मंत्री थे, दरबारी जो मंत्रीगण थे, उन्होंने असमर्था कि हमसे नहीं निकाला जा सकता भ्रष्टाचार, क्योंकि उनकी आंखों को राजा की विराटता माने उसकी महानता, राजा की महानता ही देखने की आदत पड़ी हुई है, यानी कि उसी की चमचागिरी करते हैं, उसी की बड़ाई करते रहते हैं और भ्रष्टाचार को नहीं निकाल सकते। वे सूक्ष्म भ्रष्टाचार को नहीं देख सकते। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य की विशेषज्ञ होती है, जैसे हमारे क्राइम ब्रांच है या एंटी करप्शन विजिलेंस है, ये छापे मार कर निकालती हैं। तो उसी प्रकार राज्य की जो विशेषज्ञ समझे जाने वाली जाति अवश्य ही भ्रष्टाचार को ढूंढ सकती है। तो राजा ने भ्रष्टाचार को खोजने का कार्य विशेषज्ञों को दे दिया, उनको सौंप दिया, जो माहिर थे, पढ़े लिखे थे। विशेषज्ञों ने 2 महीने बाद आकर के दरबार में बताया कि भ्रष्टाचार हाथ की पकड़ में नहीं आता। तो जो उन्होंने दरबार में आके बताया कि जो भ्रष्टाचार है वो पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल न होकर सूक्ष्म है, बिल्कुल हर जगह फैला है, वह सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह फैला है, उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है। राजा को भ्रष्टाचार के ये गुण ईश्वर के गुणों से मिलते दिखाई दिए। तो विशेषज्ञों ने कहा कि आजकल भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, यानी कि भगवान भी जो अच्छी पूजा करता है, यानी कि उनको अच्छा धन चढ़ाता है, तब उन्हीं पर दया करता है। तो राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार सर्वत्र है, हर जगह है, वह उनके भवन, यहाँ तक कि उनके सिंहासन में भी है। तो उन्होंने बताया कि पिछले मास, यानी कि पिछले महीने, जो राजा के सिंहासन पर रंग करने का बिल 2 गुना वसूल किया गया। आधा पैसा बीच वाले द्वारा घूस के रूप में, घूस माने रिश्वत के रूप में खाया। तो जिस प्रकार जैसे मान ले राजा का सिंहासन था, उसको पेंट करने का, यानी कि रंग करने का जिसको भी सौंपा, उसने ठेके पर लिया, उसने अगले ठेकेदार को दे दिया। तो बीच वाले ने भी घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में खाया है। तो भ्रष्टाचार मुख्यतः घूस के रूप में ही होता है, यानी कि रिश्वत के रूप में होता है। राजा ने जब विशेषज्ञों से भ्रष्टाचार के उन्मूलन, यानी कि उसके खत्म करने के विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना होगा, जैसे ठेका प्रथा, जो ठेकेदारी प्रथा है कि भाई जैसे इस गांव की साफ सफाई ठेके पे दे दी, शहरों की ठेकेदारी प्रथा, सफाई वालों को ठेके पर रखता है, ठेकेदार आप रुपये रख जाता है और उनको कम रुपये देता है। और उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेके प्रथा को बंद करनी होगी
और उन कारणों को मिटाना होगा जिससे कोई व्यक्ति घूस लेता है, यानी कि घूस लेने वाले कारणों को मिटाना होगा, उनको समय पर वेतन देना होगा। विशेषज्ञों ने अपनी योजना राजा के पास रख गई, ठीक है, और राजा ने उस योजना को पढ़ा, विचार किया, परंतु उसे लागू कर पाने के कारण उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा आता था। तो दरबारियों मतलब जो मंत्री थे राजा के ने, उन्होंने उस योजना को बड़ी मुसीबत बताया, क्योंकि उस योजना के अनुसार उन्हें बड़े उलटफेर करने पड़ते थे, तो सबको परेशानी होती और सबका हक मारा जाता, इसीलिए उसने लागू नहीं किया। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें कोई ऐसी तरतीब चाहिए कि जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। तो राजा के कहने पर दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया, जिसने सदाचार का ताबीज बनाया था। एक सदाचार यानी कि अच्छे विचारों वाला ताबीज बनाया था। तो साधु ने राजा को बताया कि भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब उसकी आत्मा में ईमान माने ईमानदारी की किल फिट कर देता है, कोई ईमानदार व्यक्ति बन जाता है, और किसी की आत्मा में बेईमानी की यानी बेईमान आदमी बन जाता है। तो जो बेईमान होगा वो क्या करेगा? भ्रष्टाचार करेगा। इस कल में से ईमान और बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उसकी आत्मा से ईमानदारी और बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा की पुकार। और उसने जो ताबीज बनाया है उसकी शक्ति किसी की आत्मा से निकलने वाले बेईमान के स्वर को दबा देती है। परंतु वो साधु बोला, जब मेरा ताबीज है वह जो बेईमानी के स्वर निकलते हैं उनको दबा देती है, और उस आदमी को इस ताबीज से ईमानदारी की आवाज सुनाई पड़ने लगते हैं। तो वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझ करके सदाचार की ओर प्रेरित होता है। राजा ने ताबीज को भ्रष्टाचार मिटाने का एक अचूक हथियार समझते हुए उस साधु को उस ताबीज जैसे करोड़ों ताबीज बनाने का ठेका दे दिया। मैं कितने ठेका दे दो? करोड़ों ताबीज बना दो, जिसे हम अपने राज्य में कर्मचारियों को पहना दे। साथ ही उसे सदाचार के ताबीज बनाने का कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशगी करी, यानी कि धनराशि दे दी। अखबारों में यह समाचार छप गया। शीघ्र ही ताबीज बनकर आ गए और सरकार के हर कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया, ताकि वह भ्रष्टाचार न करे, रिश्वत न ले। कुछ समय बाद राजा उन ताबीजों की कार्यशैली को जानने के लिए एक कार्यालय में गया। वहां राजा अपना भेष बदल करके कि भाई यहाँ कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा है, कार्यालय में गया। तो उस दिन क्या थी? 2 तारीख थी और उनको 30 तारीख को ही वेतन मिल चुका था। एक दिन पहले ही उनको तनख्वाह मिली थी। तनख्वाह माने वेतन। राजा एक कर्मचारी के पास गया, उसे कई बार बता करके 5 रुपए का नोट देने लगा, यानी काम करवाने के लिए 5 रुपये दिए कि भाई मेरा ये काम करा दे। परंतु उसने राजा को डांटकर भगा दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि भाई कोई रिश्वत नहीं ले रहा है, ताबीज ने कर्मचारियों को ईमानदार बना दिया है। तो कुछ दिन बाद राजा पुनः वेश बदल के उसी कर्मचारी के पास गया। उस दिन महीने की आखिरी तारीख थी, उसको वेतन नहीं मिला था। तो राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और इस बार उसने वह नोट लेकर के जेब में रख लिया। इस पर राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह उसका राजा है। राजा ने अपना भेष उतारा। क्या वह सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आया? तो इतने में क्या था, उसने आस्तीन माने अपनी भुजा की जो कपड़ा होता है, आस्तीन चढ़ा करके अपना ताबीज दिखाया कि ये बांध रहा मैं अपनी भुजा पर।
तो राजा असमंजस में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया कि ताबीज का चमत्कार कैसे समाप्त हो गया। तो उसी समय उन्होंने ताबीज पर अपना कान लगाकर सुना, तो ताबीज से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो इस प्रकार रिश्वत सदाचार का ताबीज से बांध करके उन्मूलन नहीं होती है। तो परिवर्तन है, ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी होती है, कर्मचारियों को वेतन समय पर देना होता है, इससे खत्म होगा। तो ये इसका सार था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।